सोचा था अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने का फिर से सहारा बनूंगी, मगर आज इस अतीत के राज ने मुझे बेसहारा कर दिया। मैं क्या करूं कि वहीं दूसरी तरफ में काल उसी गांव के अंदर आ जाता है और वहीं डॉक्टर नाज भी उसी गांव में पहुंचते हैं और दोनों साथ में मिलकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। अब सामिया उसे गले लगाकर कहती है, नहीं मेरी बच्ची, तुम अकेली नहीं हो। वो फैसला मैंने अपनी रजामंदी से नहीं लिया था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, पर मेरी ममता पत्थर दिल नहीं। वो आज भी तुम्हारी मोहब्बत से सैराब होना चाहती है। तुम्हें पता है तुम मेरी दूसरी औलाद हो, पर जो मेरी पहली औलाद थी वो भी एक बेटी थी। नाज को बेटा चाहिए था और बेटियों से वो बहुत नफरत किया करते थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि पहली औलाद लड़की है तो मेरा पोर्शन करा दिया गया। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी मेरी ममता पर। उनको 2 बेटों का जुनून था। फिर कुछ अरसे बाद खुदा ने फिर औलाद की नेमत से नवाजा, पर इस बार मेरी इस ममता को गवारा ना किया, तो मैंने भी इस बार झूठ बोला कि बेटा है, और इसमें मेरा डॉक्टर ने भी खूब साथ दिया। पर जब तुम पैदा हुई है ना, तो उनका जब्त टूट गया और उनकी नफरत, उनका गुस्सा हर पल हम दोनों के हिस्से ही आता। यूं ही 3 महीने गुजर गए, पर एक रोज उन्होंने ये प्लान बनाया। जब फरा मरी तो तुम्हें कुर्बान करने का फैसला किया उन्होंने, और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो तुम्हें मार देते। मुझे तेरी जिंदगी अजीज थी बेटा, तब मैंने अपनी ममता का गला घोट कर तुझे कुर्बान करने का फैसला दिल पर पत्थर रख कर किया। मैं मजबूर थी बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, पर उस वक्त अगर मैं वो फैसला ना करती तो आज तू यहाँ जिंदा ना खड़ी होती। है ना, रोती है, सामिया के गले लग जाती है और वो मरियम से भी माफी मांगती है और कहती है, ये साजिश तो बाबा ने की है, आप दोनों का इसमें क्या कसूर। मुझे मेरे हिस्से के जख्म मिल गए हैं, पर मैं आपको अपना कसूरवार नहीं ठहरा रही और ठहरा भी नहीं सकती। गुस्सा तो मुझे बाबा पर आ रहा है। एक बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ करता है, हत्ता कि खुद को भी कुर्बान कर देता है, पर यहाँ सिर्फ चंद लालच के लिए यहाँ मेरा ही सौदा कर दिया। पर अगर उनका यही मान है तो ये बेटी आज अपना फर्ज जरूर निभाएगी। मुझे आज उनके हाथों से मरना कबूल है। बेटी होने की सजा आज खुद एक बाप देगा। इतने में ही वहाँ मीकाल और नाज भी आ जाते हैं और नाज कहता है, चलो अच्छा है ना कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया, और हाँ, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तुम खुद मेरे हाथों से मरना चाहती हो, पर पहले इस पर साइन कर दो। मैंने इस लम्हे का बहुत तड़प कर इंतजार किया है। ऐना की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती है, नहीं बाबा, मैं साइन नहीं करूँगी, क्योंकि आज इस बाप के गुमान को तोड़ना जरूरी है, ताकि कल कोई और बाप ऐसी गुस्ताखी ना करे। मैं रुस्वा हो चुकी हूँ, तो मुझे अब ये मौत भी कबूल है। बस इतना ध्यान रखेगा बाबा कि आपके हाथ ना कांपे। आप भले ही मेरा बचपन भुला बैठे हैं, काश एक बार आप इस बेटी को अपना सहारा बनने का मौका तो देते। अपनी सारी उम्र आप पर वार कर देती, आपका गुरूर बनती। पर अफसोस, आज एक बाप खुद अपनी बेटी को अपने हाथों से मारेगा। यहाँ मीकाल कहता है, आपके हाथ कांप सकते हैं बड़े भाई साहब, पर मेरे हाथ जरा नहीं कांपेंगे। अगर ये साइन नहीं करेगी तो इसकी लाश से अंगूठा लगवाएंगे। पर आज तो इस ऐना का किस्सा मैं ही तमाम करूँगा, क्योंकि आप पीछे हट सकते हैं। मैं बेवकूफ़ नहीं, मुझे सब चाहिए। तो इस बात का फायदा उठाते हुए स्ट्रेंजर कहता है, अरे मीकाल, क्या तुम अब इतने लालची बन गए हो कि तुम अपने भाई को भी आज मार सकते हो? तो मीकाल गुस्से से कहता है, जरूरत पड़े तो हाँ, आज मैं पीछे नहीं हटने वाला। मीकाल ऐना को मारने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और चिल्लाने ही वाला होता है कि ऐना के आगे स्ट्रेंजर, सामिया और मरियम तीनों आ जाते हैं। लकली वो गोली नहीं चला पाता, पर वो नाज इस बार अपने ही भाई को गोली से शूट कर देता है और नीचे बैठ जाता है। रोते हुए ऐना से कहता है, मुझे माफ कर दो ऐना, शायद इस माफी के काबिल नहीं, पर फिर भी एक बाप को आज पछतावा हो गया है और ये हाथ सच्चे दिल से जोड़ता हूँ। हो सके तो माफ कर दो, मेरा फर्ज था। बड़े होने के नाते मुझे उसे सीधी राह दिखानी थी, मगर मैं खुद अंधा बन बैठा और मेरी वजह से वो भी भटक गया। आज पछतावा हुआ, मगर इसे ना मारता तो तुझे खो देता।
मुझे माफ कर दे बेटा। ऐना की आंखें नम और लब खामोश होते हैं। वहीं स्ट्रेंजर कहता है, कितना आसान है ना तुम्हारे लिए किसी को मारना। तुम्हें खुद कर्ज हो जो सिर्फ अपने मतलब के लिए जीते हो। सोचा यहाँ अपने भाई को मारकर महान बन जाता हूँ, ऐना को फला फिसलाकर माफी मांगकर से मना लूं, और फिर तो वो सब तुम्हारे नाम कर ही देगी। क्यों है ना मास्टरमाइंड? पर यहाँ तुम्हारा प्लान मेरी इस चाल पर हार गया। तुमने सोचा तुमने मारा इसे, मगर मेरी चाल ने तुम्हें मजबूर किया इस कत्ल के लिए। मेरा आधा बदला पूरा हुआ, खून के बदले खून, बस अधूरा इंसाफ बाकी रह गया है। नाज़न जान उसे देखता है, वहीं ऐना स्ट्रेंजर को हैरानी से देख कहती है, आखिर अब कौन सा पहलू सामने आना बाकी है, कौन सा नया राज? और स्ट्रेंजर इविल स्माइल करता है।